दो क्वेश्चन तो आया हुआ था जो पिछला जब एग्जाम हुआ था। हम बता रहे हैं ना, ये जो रूल्स पढ़ा दे रहे हैं, क्या है कि हम कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट आगे बढ़ा देंगे, मॉक टेस्ट सेट हो ही रहा है तुम लोग का। चैप्टर 2 भी अपलोड कर दिए थे, तुम लोग मॉक टेस्ट कंटिन्यू देना। अब 3 अटेम्प्ट है तो 3 अटेम्प्ट, ये नहीं कि हम भी दे मेरा दोस्त भी दे, तो वैसा करोगे भी तुम ही लोग को नुकसान होगा। अपना टेस्ट लिए हो तो अपना अच्छे तरीके से टेस्ट 3 बार है, तो रिवीजन भी करो, अच्छे से दो। अगर जितना पढ़ा रहे हैं अगर अच्छे से कर लेते हो तुम लोग, ठीक है, तो फिर मान लो एग्जाम में है कि 100% एक्यूरेसी नहीं रख पाता कोई, कहीं ना कुछ गलत कर ही देते हो, तो फिर भी 95+ मार्क्स जरूर आ जाए। जब बिहार माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया हुआ था तो उस टाइम बहुत कम टाइम के लिए ही क्लास लिए हुए थे। तो उस टाइम था कि हम यही सिर्फ क्या किए थे, बिहार एमडीओ का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था वो एमडीओ के अकॉर्डिंग ही हम सारा चीज क्लास लिए हुए थे। तो लेकिन लड़का लोग वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा था कि मतलब टाइम बहुत कम था, मतलब 10 या 11 लेक्चर या 12 लेक्चर ही कुछ लिए थे, 2 सप्ताह का आसपास का लेक्चर हुआ था। 2-2 घंटा का भी लेक्चर था उसमें उस टाइम। तो उसमें से लड़का लोग 88-85 ऐसा मार्क्स लेके आया हुआ था कम टाइम। अब है ये चैप्टर 18। चैप्टर 18 में दिया हुआ है एग्जाम्शन के बारे में, छूट। क्या है, तो 69 to 75 जो था वो चैप्टर नंबर 17 था, जहाँ पे स्टेट लेवल, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स के बारे में पढ़ लिया हम लोग। अब आता है कि पावर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट माइनर मिनरल्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स। गवर्नमेंट का जो मन करे, कुछ तो एक्स्ट्रा सबके पास पावर तो रहेगा ही रहेगा। छूट देने का पावर है, छूट दे दिया किसी किसी माइनर मिनरल को लेके। तो क्या है यहाँ पे, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा या तो पूरी तरीके से या पार्शियली तरीके से, सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन, जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगे या जो उसको फिट लगे, फिट टू प्रिस्क्राइब, क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी माइनर मिनरल को फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स। या माइनर मिनरल को पूरा बिहार सीपीटीएस रूल में रखेगा ही नहीं, बोलेगा इससे पूरी तरीके से छूट दे दिए जाइए, आपके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। या कोई पार्टिकुलर प्रोविजन के बारे में बोल सकता है कि ये रूल इस माइनर मिनरल पे लागू नहीं होगा, आइदर थ्रू आउट द स्टेट, या पूरा स्टेट के लिए, या स्टेट के किसी पार्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया के लिए, फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड, या किसी समय के लिए, किसी टाइम लाइन के लिए कि हाँ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या किसी ओकेजन के लिए, ओकेजन पे मान लो फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड, या किसी स्पेशल ओकेजन है वैसा उस केस में, फॉर एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। ये जो छूट मिलेगा माइनर मिनरल पे वो किसी क्लास ऑफ पर्सन, जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन उसको देगा, एंड फॉर सच पर्पस है, और कुछ अदर पर्पस जो भी सच पर्पस होगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि 76 नंबर रूल में क्या दिया हुआ है, या पावर टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट माइनर मिनरल्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स। कि ये माइनर बिहार मिनरल्स सीपीटीएस रूल 2019 या तो पूरी तरीके से माइनर मिनरल पे लागू नहीं होगा, या उसका कुछ प्रोविजन जो है वो उस पे लागू नहीं होगा। पूरे स्टेट में या स्टेट के किसी स्पेसिफाइड एरिया में किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए या किसी ओकेजन पे किसी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, क्लास ऑफ पर्सन के लिए, जो भी हो, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ये रूल 76 के तहत है। तो रूल 76 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस में दिया हुआ है, 76 में दिया हुआ है।
जिस तरीके से माइंस एक्ट में दिया हुआ है ना कि माय पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन, तो जो 57 पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट वाला चीज है, ठीक है। अब क्या है 77 में कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रिलैक्स द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, रिलैक्स कर सकता है कुछ प्रोविजन से, रिलैक्स द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन। क्या है इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट में रिलैक्स द ऑपरेशन ऑफ वन और मोर प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, अगर गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये है कि सच रिलैक्सेशन इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट तो बोल रहा है अपना भी कुछ बेनिफिट हो, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए हमको भी, ठीक है। कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मतलब कल्याणकारी हो, पब्लिक के लिए बेनिफिट हो, वैसा कुछ अगर बात हो, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे सकता है, रिलैक्स कर सकता है द ऑपरेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, इस रूल के तहत एक या एक से ज्यादा जो भी प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन में वो रिलैक्सेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ दिया हुआ है कि इन सच केस एज इट डीम्स प्रॉपर इन पब्लिक इंटरेस्ट, की पूरा पब्लिक इंटरेस्ट को लेके ही वो मे ग्रांट ए माइनिंग लीज या माइनिंग सेटलमेंट, और may also authorize the grant of acquiring permit or movement permit to any person on terms and condition other than those prescribed in these rules for reason to be recorded in writing। मतलब क्या बोल सकता है, जो माइनिंग लीज किसी व्यक्ति को पब्लिक इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ही ध्यान में, हाँ तुम सही बोल रहे हो चंदन, लेकिन हम ये लाइव क्लास ले रहे हैं तो पढ़ के नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कंटेंट यूट्यूब में जाएगा फिर। बाकी तुम सही बोल रहे हो, समझ तुम सही रहे हो कि पब्लिक इंटरेस्ट कुछ होगा वैसा, तो उस केस में वो जो इस रूल में जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है ना, तो उस रूल के अलावे वो किसी भी पर्सन को माइनिंग लीज या माइनिंग सेटलमेंट ग्रांट कर सकता है, या किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है क्वायरिंग परमिट ग्रांट करने के लिए, या परमिट का जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल जो होता है, ऑन टर्म्स एंड कंडीशन अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रूल, वो रीजन, लेकिन वो जो रीजन होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, मतलब राइटिंग में होना चाहिए, उससे क्या पब्लिक को क्या फायदा होगा, क्या है जो भी। नेक्स्ट क्या है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर सकता है माइनिंग लीज सेटलमेंट इन एनी एरिया अंडर इट्स जुरिडिक्शन टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि जो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन है, तो उस केस में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है माइनिंग लीज सेटलमेंट किसी एरिया में ग्रांट कर सकता है, जो उसके कार्य क्षेत्र में आता है, जुरिडिक्शन में आता है, एज पर द टर्म एंड कंडीशन अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रूल, इस रूल में जो टर्म एंड कंडीशन है उस उसको छोड़ के, ठीक है, उसमें जो प्रिस्क्राइब है उसके अलावा किसी अन्य रूल व इसके लिए कुछ स्पेशल रूल निकाल सकता है, उसके तहत उसको ग्रांट कर देगा, ठीक है। ये सब चीज है कि सरकार को बचने का भी उपाय देता है, ये सब क्या है, एक तरीके से कि सरकार बना रहा है कुछ रूल वगैरह, तो अपना भी तो कुछ तो बचाव का उपाय रखेगा, इससे बचने का उपाय। अब नेक्स्ट है कि माइनिंग लीज ईटीसी टू एनी वर्क डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रांट कर सकता है लाइसेंस या लीज टू एनी वर्क डिपार्टमेंट फॉर एनी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट इन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाइसेंस या लीज जो है किसी वर्क डिपार्टमेंट को ग्रांट कर सकता है, किसके लिए, या तो किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो, और कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। और जो वर्क डिपार्टमेंट रहेगा
वो अपना जो भी रॉयल्टी और जो भी सच अदर फीस रहेगा वो इस रूल के तहत ही पे करेगा। द सेड वर्क डिपार्टमेंट का डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े हुए हैं। सेल हैव टू पे द ड्यू रॉयल्टी एंड सच अदर फीस एज अप्लीकेबल अंडर दिस रूल्स, मतलब इस रूल के तहत ही उसको लेकिन रॉयल्टी वगैरह सारा पे करना है। ये चैप्टर 18 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 18 में 76, 77, 78 दिया हुआ है। अब क्या है चैप्टर 19 में मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या दिया हुआ है कि पावर